में जेपीएससी और जेएसएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन आज 11वें दिन भी जारी है। अब तक सरकार की ओर से कोई प्रतिनिधिमंडल छात्रों से बातचीत के लिए नहीं पहुंचा। ऐसे में आंदोलन के बीच अभ्यर्थियों का दर्द भी सामने आने लगा है। जगह जगह अलग अलग जिलों से पहुंचे छात्रों ने बताया कि वे गांव छोड़कर किराए के मकानों में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। कुछ अभ्यर्थी धान की रोपाई का काम छोड़कर आंदोलन में शामिल हुए हैं। माता पिता के सपनों और अपने भविष्य की चिंता के बीच छात्रों का संघर्ष और आक्रोश दोनों दिखाई पड़ रहे हैं। झारखंड में मानसून के बादल भले ही शिफ्ट न किए हों, लेकिन अभ्यर्थियों का आंदोलन दिल्ली से रांची जरूर शिफ्ट कर गया है। और हम इस समय राजधानी रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में हैं और देख सकते हैं कि हमारे साथ यहां पर तमाम अभ्यर्थी मौजूद हैं। और बता दें कि अभ्यर्थियों के आंदोलन का 11वां दिन है, लेकिन अभी तक सरकार सीओ की ओर से कोई भी प्रतिनिधिमंडल यहां अभ्यर्थियों से बातचीत करने के लिए नहीं पहुंचा है। तमाम अभ्यर्थी यहाँ मौजूद हैं, सीधे जानेंगे, बात करेंगे कि आप कहाँ से आए। और जब वहाँ लगातार 10-10 घंटा 12-12 घंटा लगातार पढ़ाई करते हैं और जब आंखों के सामने जब सपने को कुचला जाता है ना, तो बहुत दुख होता है, दर्द होता है। सिर्फ मेरे सपने को नहीं, माँ बाप के सपने को भी कुचला जाता है साथ में। इस जेएसएससी सीजीएल जैसा एग्जाम जिन्होंने मेरे सपने को कुचला है सर, इस सीजीएल एग्जाम जिसका मैं 2019 से ही तैयारी कर रहा था, लग रहा था, उम्मीद था कि हम इस राज्य में अधिकारी पदाधिकारी बनकर राज्य की सेवा करेंगे, माँ बाप के सपने को पूरा करेंगे। दिन रात मेहनत करते थे सर, अपनी जवानी को गलाते थे, लेकिन इस सरकार के द्वारा सीधे हमारे सपने को कुचला गया। लेकिन अभी तक 11 दिन में कोई भी सरकार का डेलीगेशन यहाँ पर आया नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि जो देश के विपक्षी दल के जो नेता हैं राहुल गांधी, जिस तरह से नीट पेपर में गड़बड़ी को लेकर के पूरे देश भर में एक अलग माहौल बना रहे थे, और निश्चित तौर पर जब केंद्रीय मंत्री का जब इस्तीफा हो सकता है, तो राज्य में जब झारखंड राज्य में सबसे बड़ा शिक्षा घोटाला हुआ है, यहाँ पे बच्चे के भविष्य को बेचा गया है। यहाँ पे बच्चे जो जितने भी आप देख सकते हैं, कोई भी राजनीतिक दल से नहीं है, कोई भी राजनीति करने वाले नहीं है, शुद्ध यहाँ पे सब छात्र हैं। सरकार अभी तक आज से 11वां दिन हम लोग का चल रहा है, लेकिन सरकार अभी तक हम लोग के पास ना आए हैं, ना कुछ हम लोग का कुछ देख रहे हैं। इसलिए हमें बहुत ही आक्रोश में हम लोग जितना जुआ है, जुआओं आज नहीं, जब से सरकार बनी है तब से जुआ में एक चेहरा में उमंग, जज्बा, जुनून थे, लेकिन वो जुनून आज हताश पूरा एकदम नम ये हो गया है। और अभी मजबूरी हमके आंदोलन में आना पड़ रहा है। इस जयपाल सिंह स्टेडियम में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सालों के इतिहास में कभी भी नहीं सोच सकते कि सरकार इतना निरंकुश हो सकती है, तरस्सा हो सकती है। जिस उम्मीद और विश्वास के साथ हम लोग सरकार को यहाँ पर बैठाया था, ठीक है, वो हम लोगों को भी पुलिस के पूरी हम लोग 12 घंटा 15 घंटा लाइब्रेरी में, यही पास है 100 मीटर दूर है, लाइब्रेरी में रहते हैं, ठीक है, लेकिन पढ़ाई करते हैं, सीजीएल का जेड की तैयारी करते हैं। लेकिन सरकार जो है एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाती है। एग्जाम कंडक्ट करवाती तो पेपर लीक हो जाता है। हम लोग कहाँ जाए? हम लोग माँ बाप खेती करते हैं, मजदूर के मानसून का समय है, धान रोपने का, रोपने का समय है, घर में रहता है, रेजा कुली के काम करते हैं। हम लोग को भविष्य के साथ इतना खिलवाड़ हो रहा है, आगे हम लोग कहाँ जाए? आप ये बताइए। मेरे के आंदोलन लगातार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, छात्रों की उम्मीद भी बढ़ती जा रही है। लेकिन कुल मिलाकर जो आंदोलन शुरुआत में धरना प्रदर्शन के साथ शुरू हुआ था, अब वो आंदोलन आमरण अनशन भूख हड़ताल तक पहुंच गया है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। सत्याग्रह से समाधान तक लड़ाई बढ़ी है, इसीलिए जेएसएससी अभ्यर्थियों के आंदोलन को अब राजनीतिक समर्थन भी मिलने लगा है। जेएलकेएम नेता देवेंद्र नाथ महतो छात्रों के समर्थन में आमरण अनशन पर बैठे हैं और आज उनके अनशन का 3रा दिन है। लगातार अनशन की वजह से उनकी तबीयत भी कमजोर पड़ने लगी है। देवेंद्र महतो ने कहा कि मुख्यमंत्री को प्रतिनिधिमंडल भेजने की बजाय खुद आंदोलन स्थल पर आकर छात्रों से बातचीत करनी चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने पहल नहीं की तो वे मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग पर कायम रहेंगे। 5 जुलाई से संघर्ष शुरू किए हैं इस आंदोलन का, और 25 जुलाई से सत्याग्रह किए थे। दिन रात नींद नहीं हुआ था, थका हुआ अवस्था में हम अन्न का त्याग किए। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, हमारी मांग है हेमंत सोरेन बात करो या इस्तीफा दो। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जेपीएससी मामले पर कहा है कि सरकार की इस पर पैनी नजर है। उन्होंने कहा कि छात्रों के मुद्दे पर सरकार ने पहले ही कदम बढ़ा दिए।
कड़ी नशों के साथ पूरी गंभीरता के साथ छात्रों की मांग पर समय आने पर फैसला लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी राज्य में सभी तरह की गतिविधियां चल रही हैं, जांच टीम सक्रिय है, कहीं भी गलती हुई होगी तो उन चीजों को खंगाल रहे हैं और निश्चित रूप से सभी चीज आने के बाद झारखंड सरकार का फैसला भी सामने आएगा। जिस तरीके से जांच दल दिन रात एक कर लगी हुई है, उसका उत्तर का हमें इंतजार है, उसके निष्कर्ष का हमें इंतजार है, उसके खोज का हमें इंतजार है। जो अनुसंधान हो रहे हैं उसका इंतजार है और बहुत जल्द छात्रों के बीच में और राज्य के लोगों को इस विषय पर अवगत हम कराएंगे। हर आवश्यकता जो नौजवानों का होगा, जो संवैधानिक और नियम है उसके अनुरूप उनके साथ हम लोग हैं और उनको न्याय मिलेगा। और जेपीएससी पेपर लीक मामले में छात्रों के चल रहे विरोध प्रदर्शन पर कल्पना सोरेन ने कहा कि हेमंत सोरेन बहुत संवेदनशील हैं और उसके लिए एक रास्ता कैसे निकाला जाए, झारखंड सरकार इसी पर काम कर रही है। ये छात्रों खराब हो रही है। आज देखिए, आज हेमंत जी भी है, वहाँ पर भी आप आइए और जरूर आप कार्यक्रम का हिस्सा भी बनिए। और वो बहुत ज्यादा संवेदनशील भी है और इसके लिए एक रास्ता कैसे निकाला जाए, झारखंड सरकार इसी पे काम कर रही है। और जेपीएससी परीक्षा विवाद को लेकर झारखंड की राजनीति गरमा गई है। जामताड़ा में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने बीजेपी पर छात्रों के आंदोलन को भड़काने और हाईजैक करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मामले में तुरंत जांच के आदेश दिए, आयोग के अध्यक्ष को हटाया और कई आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। मंत्री ने दावा किया कि जांच निष्पक्ष तरीके से चल रही है और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही बीजेपी को अपने शासित राज्यों की व्यवस्था पर ध्यान देने की नसीहत भी दी। देखिए, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री ने बहुत बड़ा निर्णय लिया, इसको मानिए, आप लोग भी मानना चाहिए। तमाम युवाओं, आज हमारा लाइव वीडियो है, देख रहा हो, युवा देख रहा होगा। युवाओं से मैं कहना चाहता हूँ, झारखंड एक पहला स्टेट है जहां पर हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ा स्टेप लिया। जेपीएससी पर हमारी पुलिस, हमारी सरकार, हमारी एजेंसी, इस पर कार्रवाई करने का ताकत यदि किसी ने रखा है, हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया, कार्रवाई किया, चेयरमैन को बर्खास्त किया, 5-6 लोग जेल में गए, जांच चल रही है। जो दोषी होगा तो कठोर कार्रवाई करेंगे, मैं अपने युवाओं से कहना चाहता हूँ। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने राज्य के छात्रों के साथ न्याय का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि पेपर लीक के मामले में सीआईडी बहुत तेजी से जांच कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बिना पेपर लीक हुए परीक्षा कराने को लेकर ठोस रणनीति बना रही। छात्रों के भविष्य को लेकर राज्य सरकार चिंतित है और खासकर कांग्रेस ने इसे गंभीरता से लिया। बहुत गंभीरता से हो रही है, यह छात्रों को समझने की बात है। राज्य सरकार को थोड़ा इतना समय मिलना चाहिए कि वो अपने तंत्र से एक निष्पक्ष जांच करा सके। छात्रों के बेचैनी का कारण यह भी है कि छात्र यह चाहते हैं कि लीक प्रूफ एग्जाम्स हो। राज्य सरकार भी यही चाहती है। रांची में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा में कथित गड़बड़ी के खिलाफ जारी छात्र आंदोलन के बीच आंदोलनकारी छात्रों ने दिशोम गुरु शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। छात्रों ने डफली, झाल, मंजीरा और स्लोगन के जरिए अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। आंदोलनकारियों का कहना है कि वे गुरुजी के संघर्ष और अधिकारों की लड़ाई की प्रेरणा लेकर व्यवस्था परिवर्तन की मांग कर रहे हैं। छात्रों ने जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में की सीबीआई जांच और दोषियों पर कार्रवाई और मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग को दोहराया। दिशोम गुरु शिबू सोरेन की आज पहली पुण्यतिथि पूरे राज्य भर में मनाई जा रही है और जिस जगह मैं बैठा हूं, यहां पर छात्र करीब पिछले 10 दिनों से अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं। लेकिन सबसे अहम और प्रमुख बात यह है कि इन सभी छात्रों के बीच में दिशोम गुरु की प्रतिमा यहाँ पर लगी हुई है और इन्हें ये श्रद्धा सुमन कर इनसे यानी
स्वर्गीय दिसम गुरु से ये आंदोलन की न्याय की गुहार की मांग कर रहे हैं और ये कहना है कि इनके रास्ते पर यहाँ पर चलें। सीधे हम छात्रों से बात करेंगे। जो गुरुजी के प्रथम पुण्यतिथि हम लोग फूल अर्पित करके उनको श्रद्धांजलि अर्पित किए, क्योंकि झारखंड का एक जननायक निर्माता है। हम लोग इसी के प्रेरणा पे चाह रहे हैं कि पूरा झारखंड चले, जितना भी भ्रष्ट अधिकारी है उनको सद्बुद्धि प्रदान करे और इनका जो भी विचार है उसको समझे। के सर्वप्रथम तो हम इन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और हम इन्हीं से प्रेरणा लिया। जिस प्रकार से इन्होंने राज अलग आंदोलन का अलग जगाया था और इस राज को लड़ के लिया था, वैसे ही हम छात्र यहाँ पे अहिंसात्मक तरीके से धरने पे लगातार जमे हुए हैं और हमें उम्मीद है कि शिबू सोरेन के पुत्र जो कि वर्तमान में सीएम है इस राज्य के, उनसे हमें न्याय की गुहार है, वे हमारे साथ जस्टिस करें। हमारे साथ जो अन्याय हुआ है, कथित जो भी भर्ती परीक्षाएं हुई है उसमें घोटाले की बू लगातार आ रही है, तो इसका एक बार सफाया किया जाए और TDPL कंपनी द्वारा जितने भी भर्ती परीक्षा ली गई उसका CBI द्वारा जांच किया जाए और साथ ही साथ जो द्वितीय और प्रथम JPSC परीक्षा में CBI ने जो जांच रिपोर्ट सौंपी है उस पर अभियोजन की स्वीकृति दे और साथ ही साथ जो दागी अफसर लोग उसमें घुसे हैं उसको तत्काल बर्खास्त करें। लगातार आप देख रहे हैं कि 14वीं JPSC परीक्षा पीटी को लेकर के इन्होंने सड़क पर उतर आंदोलन किया है। अब देखना यह है कि जिस प्रकार से इन्होंने CBI और ED से भी जांच करने की मांग की है, इनकी बातों को सरकार कितनी सुनती है ये आने वाले वक्त ही बताएगा। चूंकि 6 तारीख से झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र भी शुरू होने रहा है, निश्चित तौर पर सदन के अंदर भी इसकी आवाज गूंजेगी। रांची से निरंजन सिंह। JPSC परीक्षा में कथित पेपर लीक और अनियमितताओं को लेकर हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल ने झारखंड सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने CID जांच को लीपापोती बताते हुए JPSC अध्यक्ष की नियुक्ति पर भी सवाल उठाए। इसके साथ ही राहुल गांधी और विपक्ष की चुप्पी पर भी निशाना साधा है। इस पूरे गड़बड़ को स्पॉन्सर किया है जिस पर यह आरोप है, उसी की एजेंसी अगर इसको जांच करेगी तो कभी भी दूध का दूध और पानी का पानी नहीं होगा। हम लोग का स्पष्ट मानना है कि CID इसलिए आई क्योंकि राज्य सरकार चाहती थी कि हम लोग सारा जो डॉक्यूमेंट्स है, सारी जो चीजें वो अपने कंट्रोल में कर लें, ताकि अगर कभी केंद्रीय एजेंसी इसमें इन्वॉल्व होती है तो वो जो प्रमाण है उन तक नहीं पहुंच सके। दिशोम गुरु शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि पर उनके पैतृक गांव रामगढ़ के नेमरा में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान CM हेमंत सोरेन ने गुरुजी की 15 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान गांडेय विधायक कल्पना सोरेन, वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर, ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह, तमाम JMM नेता मौजूद रहे। तो दिशोम गुरु शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि पर उनके पैतृक गांव रामगढ़ के नेमरा में भव्य कार्यक्रम की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। इस कार्यक्रम में CM हेमंत सोरेन ने गुरुजी की 15 फीट ऊंची प्रतिमा का ये अनावरण किया है। उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान गांडेय विधायक कल्पना सोरेन, वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर, ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे समेत तमाम JMM के नेता इन तस्वीरों में नजर भी आ रहे हैं। हमारी ये जिम्मेवारी बनती है राज्य के लोगों की ये जिम्मेवारी बनती है, आम नागरिक की ये जिम्मेवारी बनती है कि गुरुजी के आदर्शों को आगे ले जाए। और दिशोम गुरु स्वर्गीय शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि पर दुमका के खिजुरिया स्थित गुरुजी आवास में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर दुमका विधायक बसंत सोरेन, जामा विधायक डॉक्टर लुइस मरांडी समेत JMM के कई नेता, कार्यकर्ता और समर्थकों ने गुरुजी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में झारखंड आंदोलन और राज्य निर्माण में उनके योगदान को भी याद किया गया। गुरुजी का संदेश हमेशा रहा है कि यहाँ के बाल बच्चे पढ़े लिखे स्वावलंबी बने, और वही प्रयास हम लोगों का भी है और पार्टी का भी यही उत्तरदायित्व है और वो उस चीज को कर रही है।
पहली पुण्यतिथि के रूप में आज हम सारे लोग गुरुजी द्वारा स्थापित उनका आवासीय परिसर में हम सारे कार्यकर्ता यहाँ पर दुमका जिला के सारे कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हुए हैं और उनको याद किए हैं। और हम सारे लोगों को उनकी कमी खली है, उनका जो हम लोगों ने देखा या हम सभी ने देखा है वो बिल्कुल याद आ रहा था कि वो किस तरह से गांव कैसे जाते थे, कैसे कहाँ बैठते थे, कैसे लोगों से बात करते थे, कैसे अपने सहपाठियों से पीठ में हाथ दे के वो बात करते थे। मेरे घर से भी हमारे चाचा जी इनसे रिलेटेड थे और इसीलिए हम जानते हैं इनका जो काम करने का तौर तरीका था, तो हम लोग करीब से जानते रहे हैं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और पद्मश्री से सम्मानित दिशोम गुरु शिबू सोरेन की प्रथम पुण्यतिथि पर हजारीबाग के बरही चौक में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान जिले के प्रमुख बरही चौक का नाम बदलकर दिशोम गुरु शिबू सोरेन चौक रखा गया। कार्यक्रम में उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक, झामुमो पदाधिकारी और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग शामिल हुए। वक्ताओं ने शिबू सोरेन के झारखंड आंदोलन में योगदान को याद किया। वहीं जेएमएम ने घोषणा की कि जल्द ही इस चौक पर दिशोम गुरु की आदमकद प्रतिमा भी स्थापित की जाएगी। रहने वाले बेटा थे और पूरे देश में इनकी एक अलग छवि थी और इस राज को अलग करने में गुरुजी का अहम भूमिका थी। और गुरुजी के नेतृत्व में इतनी मेरी माँ बहनों के मांग का सिंदूर होना पड़ा। और गुरुजी को आप जानते हैं कि केंद्र सरकार ने इनको पद्म भूषण इनके सम्मानित किया गया है। आज बरी में हम लोग गुरुजी को यहाँ प्रतिमा लगा और गुरुजी के नाम से अब शिबू सोरेन चौक बरी हो। आज हर्ष और उल्लास के दिन है कि बरी वासियों के लिए एक नया तोहफा मिला है दिशोम गुरु शिबू सोरेन चौक के नाम पर। आज पूरे हजारीबाग के जनता गर्मान्वित है क्योंकि ये वर्षों के बाद ये सफलता हासिल हुआ है। आज पहला पुण्यतिथि हम लोग गुरुजी का मना रहे हैं बरी चौक में, ये हम लोग का सौभाग्य है। आदरणीय शिबू सोरेन जी का योगदान झारखंड के इतिहास में अविस्मरणीय है और उन्होंने न केवल झारखंड को एक राजनीतिक पहचान दिलाई बल्कि सामाजिक क्षेत्रों में उनके द्वारा किए गए कार्य को आज प्रत्येक झारखंड वासी और जनमानस याद करता है। जामताड़ा के इंदिरा चौक पर झारखंड आंदोलन के अगुवा और दिशोम गुरु दिवंगत शिबू सोरेन की प्रथम पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर कार्यक्रम में झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी मुख्य रूप से मौजूद रहे। सभी ने गुरुजी के संघर्षपूर्ण जीवन और झारखंड निर्माण में उनके योगदान को याद किया। रविंद्रनाथ महतो ने उनके योगदान को देखते हुए भारत रत्न से सम्मानित किए जाने की मांग की। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि झारखंड की पहचान और राज्य निर्माण की यात्रा में गुरुजी का योगदान हमेशा याद किया जाएगा। देश के लिए, अपने आवाम के लिए, अपने लोगों के लिए, वहाँ रहने वाले तमाम लोगों के लिए जो अच्छा संदेश दिए हैं उनका प्रतिकृति का स्थापन होना ही चाहिए और उनका इस पुण्यतिथि, जन्म तिथि, सारा चीज का उद्यापन भी होना चाहिए। प्रतिमा लगेगा उनके बगल में नगर में ऐतिहासिक हॉस्पिटल बनने जा रहा है। आने वाले दिनों में 3 साल के अंदर जामताड़ा में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो जाएगी, चालू हो जाएगी। और बोकारो से बड़ी खबर है, जहां के बीएसटी थाना क्षेत्र में झारखंड पुलिस की रिटायर्ड हवलदार दर्शन कौर के घर में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते पूरा घर धुएं में भर गया और घर में रखा सारा सामान जलकर पूरी तरह खाक हो गया। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों ने अग्निशमन विभाग को जानकारी दी। इसके बाद झारखंड अग्निशमन सेवा की टीम आधुनिक उपकरणों के साथ मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने की आशंका जाहिर की जा रही है। रांची से बड़ी खबर है, हिंदपीढ़ी इलाके में तोड़फोड़ की गई है। असामाजिक तत्वों ने यह तोड़फोड़ की। सड़क किनारे खड़ी गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए। घटना को लेकर इलाके के लोग गुस्से में हैं। फिलहाल सीसीटीवी खंगाला जा रहा है। अज्ञात की पहचान की कोशिश की जा रही है।
तो रांची से बड़ी खबर है। हिंदपीढ़ी इलाके से जुड़ी ये बड़ी खबर, जहां पर असामाजिक तत्वों ने तोड़फोड़ की। सड़क किनारे वाहन खड़े हुए थे, गाड़ियां खड़ी हुई थी, उनको तोड़ा गया। घटना को लेकर इलाके में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। फिलहाल सीसीटीवी को खंगाला जा रहा है। अज्ञात की पहचान की कोशिश की जा रही है। चाईबासा से बड़ी खबर है। मलेरिया का प्रकोप यहां नहीं थम रहा है। गुंडी उली गांव में मलेरिया से बुजुर्ग की मौत हो गई। पहाड़ डीहा में 2 बच्चियों की मौत से हड़कंप मचा हुआ है। चाईबासा से ये परेशान करने वाली खबर, जहां मलेरिया का प्रकोप नहीं थम रहा। गुंडी उली गांव में मलेरिया से बुजुर्ग की मौत हुई है। पहाड़ डीहा में 2 बच्चियों की मौत से हड़कंप मचा हुआ है। देवघर और असम की राजधानी गुवाहाटी के बीच आज से सीधी हवाई सेवा की शुरुआत हो गई है। इस ऐतिहासिक मौके पर देवघर एयरपोर्ट पर पहली उड़ान को पारंपरिक वाटर कैनन की सलामी देकर भव्य स्वागत किया गया। नई उड़ान सेवा के शुरू होने के साथ ही बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग और मां कामाख्या शक्तिपीठ अब पहली बार सीधे हवाई मार्ग से जुड़ गए हैं। इससे झारखंड और पूर्वोत्तर भारत के श्रद्धालुओं को दोनों प्रमुख धार्मिक स्थलों तक पहुंचने में बड़ी सुविधा मिलेगी। ये सेवा पर्यटन, व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान को भी नई गति देगी। इंडिगो की सीधी उड़ान सप्ताह में 2 दिन मंगलवार और शुक्रवार को संचालित होगी। राजधानी रांची में आज मानसून की बारिश ने ऐसा कहर ढाया कि देखते ही देखते राजधानी की सड़कें और सड़कों पर चलने वाले वाहनों के पहिए पानी में डूब गए। राजधानी के कचहरी चौक के पास मुख्य सड़क पर पानी का रूप किसी समंदर की तरह दिखा। यहां पानी की लहरें ऐसी दिखी, वहां से गुजरने वाले वाहन चालकों के पसीने छूट गए। लेकिन इस दौरान कुछ बच्चे जरूर मस्ती करते नजर आए। लोगों की माने तो राजधानी रांची में यह जल जमाव किसी समुद्र की तरह नजर आ रहा है। रांची से कचहरी चौक से ज्यादा जानकारी दे रहे संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। पहाड़ पर बसी राजधानी रांची में अगर समंदर देखना हो तो बस मानसून का इंतजार कीजिए और समंदर का दर्शन कीजिए। जी हाँ, राजधानी रांची में महज आधे घंटे की बारिश ने राजधानी रांची के कचहरी रोड, जो कि मुख्य रोड है, उसका हाल किस तरह कर दिया है उसे आप देख सकते हैं। यह कचहरी का मुख्य रोड है और जयपाल सिंह स्टेडियम, जहां आपको इस समय जेपीएससी और जेएसएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन चल रहा है, उसके ठीक बाहर मुख्य सड़क पर देख सकते हैं कि किस तरीके से जल जमाव है और गाड़ियों के पहिए किस तरीके से बारिश के पानी में डूबे नजर आ रहे हैं। और देख सकते हैं कि जो ऑटो है, जो मैं एक ऑटो दिखाते हैं कि ऑटो का पूरा पहिया जो है किस तरीके से पानी में डूबा हुआ है। देखिए कैसे ये नज़ारा है कचहरी का। बच्चे ऑटो में जा रहे हैं, बच्चों की उस तस्वीर को भी देख लीजिए। जो बच्चे जो आपको जो है टाटा बाय बाय कर रहे हैं, बता रहे हैं कि मानसून की इस बारिश से उन्हें मज़ा तो आ रहा है, लेकिन जल जमाव से डर भी लग रहा है। देख, कुछ कार वाले ऐसे भी हैं जो वास्तव में उन्हें लग रहा है कि अभी पार करें ना करें, थोड़ा डर लग रहा है इस बारिश में। डर तो लगता ही है, सब बारिश में डर लग रहा है। हाँ, अचानक पानी बारिश होता है और जल जमाव हो जाता है। हाँ। डर तो लगता ही है इसमें। तो अभी क्या लग रहा है कि अभी निकलना चाहिए या नहीं? देखिए, सब तो मजबूरी है, निकलना तो पड़ेगा ही। जरा एक बार आपको फिर से एक बार कचहरी मुख्य सड़क का नज़ारा दिखा देते हैं कि देख सकते हैं बच्चे हालांकि मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये पानी में भी तुम आए, पूरा बारिश के पानी में मजा आया? हाँ। दिक्कत नहीं हुई? नहीं, बहुत मजा आया। बहुत मजा आया। हाँ। बच्चे जो हैं, बच्चों को पानी चाहिए, मस्ती चाहिए, लेकिन जो लोग ये कहते हैं कि राजधानी रांची जो है वास्तव में ड्रेनेज सिस्टम के लिहाज से कितनी सही है, उनको ये तस्वीर देखनी चाहिए। देखिए, कुछ लोग हैं कि यहाँ पर जो कुछ लोग तस्वीरें भी खिंचा रहे हैं और यहाँ पर देखिए तस्वीरें खिंचा रहे हैं कुछ लोग यहाँ वास्तव में यहाँ पर तस्वीर ले रहे हैं। क्या भैया? हाँ, तस्वीर ले रहे हैं। रांची के नया रांची अभी समुंदर बन गया है ना। हाँ। समुंदर देख सकते हैं आप किस तरह से समुंदर बना हुआ है। हाँ। पूरा भरा हुआ है, पानी हाँ, पानी हो गया है। पानी केवल टाउन में आता है। हम लोग तो गांव से बिलोंग करते हैं। हाँ। हम लोग तो कार्यक्रम में आए हुए थे। हाँ। लेकिन देख रहे हैं इधर बारिश हो रही है शहर में और हम लोग का गाँव तरफ बारिश ही नहीं है। मानसून की इस बारिश का आनंद लीजिए और साथ ही जल जमाव का भी ये जो नज़ारा है उसे भी देखिए, समझिए कि वास्तव में ड्रेनेज सिस्टम कितनी दुरुस्त है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। तो जवाहर झारखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।